जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ जो हम लोगों ने पिछले मैं कहूँगा काफ़ी अरसे से देखी है कि बॉलीवुड में लोग एक दूसरे पर ही कॉपी करने का आरोप लगाते रहते हैं, अपना सामान चुराने का आरोप लगाते रहते हैं। और एक आजकल जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, साउथ की मूवी को कॉपी करके अपना बॉलीवुड में बना के नए तरीके से पेश कर दो। तो इस तरीके से कॉपी का एक ट्रेंड चला हुआ है। और कॉपी का ट्रेंड क्यों चला हुआ? क्योंकि लोगों के पास ओरिजिनल माल बचा नहीं है। अब ओरिजिनल माल से मेरा मतलब है यहाँ पे कहानियों पे और किसी चीज़ पे नहीं। और दूसरी चीज़ जो एक निकल के आती है, जो हमने एक बंगाली गाना आया था मेरे ख्याल से अभी बादशाह का, वही बादशाह जिनके ऊपर अपना फेक व्यूज़ बढ़ाने का भी आरोप लगा था, जिन्होंने कुछ लाख रुपए खर्च किए थे फेक व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो एक मामला निकल के आया था बादशाह का कि उन्होंने वो जो गाना लिया था, जो गाने के जो बोल थे, वो दरअसल एक सॉन्ग राइटर के थे बंगाली, जिनको कि उन्होंने प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया था। और सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद जब उन्होंने इस बात को लेकर उठाया जो ओरिजिनल सॉन्ग राइटर थे उसके, तो बादशाह जी ने चुपचाप उनको कुछ पैसे दे दिए और मामला जो है रफा दफा हो गया। अब वो मामला इसलिए रफा दफा हो गया क्योंकि देखिए, जो एक आम आदमी होता है ना, वो कोर्ट के ज़्यादा पचड़ों में पढ़ना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि यार बस चीज़ें ख़त्म हो जाए, मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल गए, बस मुझे और क्या चाहिए। जितने पैसे उस इंसान को बादशाह ने दिए, शायद वो उतने पैसे कमा नहीं पाते। बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको ज़रूरत होगी, तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन ये कोई एकमात्र ऐसा किस्सा नहीं था, या पहला या आखिरी किस्सा नहीं था। ऐसे किस्से बॉलीवुड को लेकर हमारे सामने लगातार आते रहते हैं, लगातार लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से बात जो है दब जाती है। लेकिन ये जो अब लेटेस्ट मामला निकल के सामने आया है, ये वाकई में दिखाता है कि अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो आप बॉलीवुड को भी घुटनों पे ला सकते हो। और ये इस बार मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की एक मूवी के बारे में, जो कि बन के तैयार रखी है पर रिलीज़ नहीं की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, सिर्फ एक आम आदमी के अधिकारों के हनन को लेकर। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस पे एक खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू लिफ्ट स्टे ऑन रिलीज ऑफ अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड। मतलब जो स्टे लगा हुआ अमिताभ बच्चन की झुंड के ऊपर, उसको हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। अब ये पूरी खबर क्या है? The Supreme Court Wednesday refused to lift the stay on the release of Amitabh Bachchan starrer Jhund and dismissed an appeal against the Telangana High Court order which had stalled the movie screenings over copyright rule। तेलंगाना हाई कोर्ट में दरअसल ये पहले मामला चला था और उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। और उसी स्टे के अगेंस्ट में जो मेकर्स हैं इस मूवी के, वो हाई कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सुरक्षित रखते हुए अभी स्टे के हटाने के ऊपर कोई भी बात नहीं कही। A bench of Chief Justice S.A. Bodbe and Justice A.S. Bopanna and V. Ramasubramaniam dismissed the appeal filed by petitioner Super Cassettes Industries, मतलब T-Series, against the October 19 order of the High Court, which had refused to interfere with the trial court order restraining the release of the movie। T-Series ने ये पूरा मुकदमा जो चलाया था, क्योंकि T-Series के ही बैनर तले ये मूवी है, तो इसको दरकिनार कर दिया गया। The special leave petitions are dismissed as a sequel to the above, pending interlocutory applications, if any, stand disposed of, the bench said in the order। The film, based on the life of Vijay Barse, the founder of NGO Slum Soccer, was scheduled to release this month on OTT platform Amazon Prime। The film was earlier scheduled to be released in May, but due to virus pandemic, it did not hit the screens। ये जो मूवी थी दरअसल ये बन के तैयार हो चुकी है और इसको मई में रिलीज़ किया जाना था, पर लॉकडाउन के कारण सारे थिएटर्स बंद हो गए, ये मूवी रिलीज़ हो नहीं पाए। फिर मेकर्स ने सोचा कि भैया इसको हम OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज़ कर दें, जिसको लेकर अमेजॉन प्राइम से इनकी बातचीत भी हो गई। लेकिन अब स्टे लग जाने के बाद ये मूवी अमेजॉन प्राइम पे भी रिलीज़ नहीं हो सकती है। हैदराबाद बेस्ड शॉर्ट फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार हैड एलिज्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगेंस्ट द फिल्म मेकर्स हु हैव रिफ्यूटेड द एलिगेशंस। हैदराबाद के एक शॉर्ट फिल्म मेकर हैं नंदी चिन्नी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है यहाँ पे, और जिसको कि जो मेकर्स है मतलब T-Series है, उसने सरासर नकार दिया है। ड्यूरिंग द हियरिंग द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस एंड इट वुड डायरेक्ट दैट द ट्रायल विल बी कंप्लीटेड विद इन 6 months। इस हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये जो मामला है ये आपस में आप लोग समझ लो, और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग इस पूरे मामले को सुलटा लो। Counsel appearing for the filmmaker said the movie would be useless in 6 months and they were willing to pay the person in question। He said that amount of rupees 1.3 crore was agreed between the parties, but now they are not adhering to the agreement। काउंसिल की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप ये जो 6 महीने वाली बात कह रहे हैं कि भई 6 महीने पूरा मामला सुलटा लो फिर मूवी रिलीज़ कर लेना, तो 6 महीने बाद इस मूवी का कोई एसेंस ही नहीं रह जाएगा।
उसकी जो पूरी हाइप थी वो ख़त्म हो चुकी होगी। प्लस हमने जो नंदी जी हैं उनसे जो पूरा हमारा करार हुआ था 1.3 करोड़ का कि भैया हम उनको इतना पैसा पे कर देंगे, उसके बाद भी अब वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। बस वो ये चाहते हैं कि ये मूवी अब रिलीज़ ही ना हो। सबसे बड़ा तमाचा यही है कि इतना पैसा देने के बाद भी इन्होंने मूवी को रिलीज़ होने देने से मना कर दिया, बिकने से मना कर दिया बेसिकली। Senior advocate P.S. Narasimha appeared for Kumar and others said that court may direct for disposal of the case which is pending in the trial court within 6 months. A trial court in Telangana had on September 17 stayed the release of the movie till the conclusion of the case. The decision of the trial court was upheld by the Supreme Court on October 19. सितंबर 17 में ये जो मामला है पूरा का पूरा तेलंगाना हाई कोर्ट के अंडर में था। उन्होंने सुनवाई करते हुए उसके बारे में डिसीजन दे दिया था और अभी 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सुरक्षित रखा है। सुपर कैसेट्स हैज सेड दैट इन देयर पिटीशन फाइल्ड इन देयर टॉप कोर्ट दैट दे हैव इन्वेस्टेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशन and have also created third-party rights of the film, which is to be broadcast on a wide scale both nationally and internationally. टी सीरीज ने कहा है बेसिकली भैया हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका, थोड़ा समझ लो। आगे वो कह रहे हैं सिनेमेटोग्राफी फिल्म इज़ अ पेरिशेबल कमोडिटी एंड हॉल्टिंग ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस दैट लीड्स, मतलब कि भैया ये जो हमारी मूवी है पूरी बनकर तैयार हो चुकी है और अगर आप इसको अब हॉल्ट करते हो तो ये हमारे लिए वाकई में बहुत समस्या का विषय बन जाएगी। अब देखिए इस पूरे मामले से जो बात हमें बाहर निकल के सामने आती हुई दिख रही है वो ये कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वाकई में एक बहुत जघन्य अपराध होता है, वो भी तब जब किसी ऐसे व्यक्ति की उसमें मेहनत जुड़ी हुई हो जो उतना बड़ा नाम नहीं कमा पाया, और वहीं कोई बड़े नाम वाला व्यक्ति अगर उसकी मेहनत का उपयोग करके करोड़ों रुपए कमा ले और उसके सामने कुछ चिंदी फेंक दे तो सीधी सी बात है दुख कहीं ना कहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बादशाह के मामले में बताया कि उनके ऊपर जिस शख्स ने आरोप लगाए थे हो सकता है उनको उस समय पैसों की ज़रूरत होगी तो उन्होंने वो पैसे लेके वो मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन यहाँ पे नंदी जी जो हैं वो कहीं से कहीं तक भी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं रह रहे हैं। वो पहले तो ये बात सामने आई थी कि भैया 1 करोड़ 30 लाख रुपए में ये पूरा जो मामला है ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो बात निकल के सामने आ रही है वो स्पष्ट रूप से ये है कि नंदी जी अब झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि भैया ये मूवी अब रिलीज़ ही ना हो। दिखना भी तो चाहिए भैया कि आम जनता की क्या ताकत है कि अगर आम आदमी अपनी पे आ जाए तो क्या कर सकता है। बॉलीवुड ही कहता है ना भैया। अब वेडनेसडे जो मूवी आई थी उसमें बॉलीवुड ने तो कही थी ये चीज़, तो ये चीज़ अब बॉलीवुड को सुनाई भी दे रही है। तो ऐसे में जो ये कॉपी के आरोप जो कई सालों से इनके ऊपर लगते हुए आ रहे हैं और ये बच जाते हैं, मूवीज़ रिलीज़ हो जाती हैं, पैसे ये लोग कमा लेते हैं, केस चलते रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, उन सभी प्रोसेसेस के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। और ये चीज़ हमें दिखाती है कि अभी भी भारत में संविधान को लेकर अगर हम कुछ बात करते हैं तो हाँ हमारे सामने अभी भी ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जिसमें कि संविधान की गरिमा को ज़िंदा रखा गया है। और हाँ ये बात सही भी है और इसको सही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक आम आदमी को इस देश में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किसको इंसाफ मिलेगा, सवाल ये पैदा होता है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।